हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से गोरखपुर स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले बिहार बीएड के लिए हिंदी का क्लास है यहाँ पे, जो कि 23 जून को आपको एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 1 से 1.5 लाख के आसपास बच्चे बैठने वाले हैं। जिसमें सीट की संख्या जो होती है 6 से 8 हज़ार होती है, और इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, जिसके अंदर से बहुत कम फी हो जाता है। जैसे पॉलिटेक्निक और आईटीआई का एग्ज़ाम होता है, सेम वही इंट्रांस एग्ज़ाम होता है। यहाँ से एग्ज़ाम देकर आप कॉलेज चुनते हैं, टीचर के लिए आगे की प्रोसेस लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंदी का जो क्वेश्चन है, तो 20 नंबर का एग्ज़ाम होता है। हिंदी के लगभग क्वेश्चन रखे जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो यह 20 नंबर है, ये आपको प्लस पॉइंट है आपको, और ज़्यादा से स्कोर जब तक नहीं कीजिएगा आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं उपसर्ग संबंधित क्वेश्चन, आपको उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित क्वेश्चन को देने वाला हूँ। और यहाँ से 4-5 यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, अगर इस क्वेश्चन को आप कवर कर लेते तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आइए, जो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है, तो उपसर्ग संबंधित और प्रत्यय से संबंधित एक उपसर्ग रखेगा, एक प्रत्यय रहेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं रखेंगे। तो 20 से 25 क्वेश्चन हमने इसमें दिया है, और इसी क्वेश्चन से आपका काम बन जाएगा। आइए क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। काफ़ी कम समय में मैं सारा चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। मुख्यतः उपसर्ग कितने प्रकार के होती है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको मैं बताता चलूँ कि मुख्यतः उपसर्ग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग को क्या कहते हैं, याद रखिए, उपसर्ग को कहते हैं आदि प्रत्यय। क्या कहते हैं? आदि प्रत्यय। यानी कि उपसर्ग किसी भी वर्ड के, यानी कि किसी भी प्रकार के, एक प्रकार के जो शब्द होते हैं, उनके शब्द के पहले जो अक्षर बनते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और लास्ट में जो अक्षर बनते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लास्ट में और उपसर्ग पहले जुड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है, उपसर्ग शब्द की जो व्युत्पत्ति होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा उपजोड़ सर्ग, यानी कि सबसे पहले उपसर्ग ही जुड़ा जाता है। नेक्स्ट है उपसर्ग के नहीं किए जा सकते। उपसर्ग को क्या नहीं किए जा सकते? तो 4 नंबर क्वेश्चन के सार्थक खंड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी कि स्टार्टिंग में होता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्सर्ग, यानी उपसर्ग नहीं है, उत्कर्ष है, तो उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग जो होते हैं वो कहाँ जुड़ा है? तो अब यहाँ पे फंडा आ गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है उत हो जाता है। क्या हो जाता है? उत हो जाता है, यानी कि सबसे पहले उपसर्ग जुड़ गया। चलिए नीचे हम लोग प्रत्यय के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग होता है। निष्कपट के अंदर तो आपका आंसर क्या हो जाता है? निष्कपट के अंदर निस हो जाता है। नेक्स्ट है कि जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से वह जय जय या वह जय का विलोमार्थ हो सकता है या हो जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो परा हो जाएगा। क्या हो जाता है? परा हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित, यानी उपसर्ग उसके अंदर नहीं है, उपसर्ग रहित है। तो आपको ये सुरेश के अंदर उपसर्ग नहीं है, बाकी अत्यधिक विदेश में संयोग में सारे उपसर्ग छुपे हुए हैं। लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अत्यंत में उपसर्ग कौन सा है? तो अत्यंत में उपसर्ग की मात्रा जो होती है अति होता है। वही अगला क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जो मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, इतना लंबा क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है। उप प्रधानमंत्री याद रखिएगा, जिसके अंदर उपसर्ग कौन है? तो आपका आंसर हो जाता है तत्सम उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रत्यय से संबंधित है। प्रत्यय शब्द का निर्मित है, तो प्रत्यय शब्द का जो निर्मित होता है प्रतिजोड़ अय होता है। प्रत्यय लगाए जाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन का प्रत्यय लगाया जाता है शब्द के अंत में। हमने बताया था शब्द के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया है 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? प्रत्यय हो जाता है, यानी कि लास्ट में डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कृत, याद रखिए। क्वेश्चन का कृत प्रत्यय में किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय में शब्द जो जुड़े थे क्रिया हमारा सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है? इक प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है? तो आपका ये इनमें से कोई नहीं, यानी कि दैविक, सामाजिक और भाविक सारे बने हुए हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाता है। घबराइएगा नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर सही सटीक बताने का प्रयास किया है। अनुज शब्द में स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसमें? स्त्रीवाचक के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। बेस्ट वीबीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछने के चांस अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आहट हो जाता है, जिसके अंदर प्रत्यय हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहता है, आहट याद रखिएगा सनसनाहट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन ध्यान रखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दास्तों में प्रत्यय कौन सा है। दास्तों के अंदर प्रत्यय लगा हुआ है, उसको त्वा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, त्वा लगा हुआ। ये जो लास्ट में है यही है प्रत्यय। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रखा जाता है जो हमने बता दिया, और यहाँ से ये क्वेश्चन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँ आपके लिए क्वेश्चन लाऊं। किसी प्रकार के हेल्प के लिए कमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन सारे चीज़ को देखते हुए आप सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो को, और अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो फेसबुक और टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।